आज का जो ये सेशन है चैप्टर 02, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि एलिमेंट्स क्या है, उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं कि टैग। देखो, एलिमेंट क्या है? पेयर ऑफ टैग इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, इसको मैं पेंट में समझा देता हूँ। मैं पूरी स्क्रीन को एक बार शेयर कर देता हूँ, सो यू विल बी you should able to see the entire screen and output as well. And before that I need to close window this. हाँ, तो अभी ये जो चीज है मैं ये पेंट में दिखा देता हूँ आपको कि किसे एलिमेंट कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एलिमेंट किसे कहा जाता है। आपको पता है कि HTML की कोई भी कमांड या इंस्ट्रक्शन देनी होती है तो हम लोग ना टैग लिखते हैं। जैसे कि ये जो टैग होता है इसे स्टार्टिंग टैग कहा जाता है, और क्लोजिंग टैग जो होता है इस तरह से सेम ब्रैकेट होते हैं ये, लेस देन ग्रेटर देन वाले, और इससे हम लोग क्लोज करते हैं। इसे कहते हैं ओपन टैग। ये जो है हमारे इसे ओपन टैग कहते हैं, ओपन टैग। ठीक है, और इसके अंदर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले रहा हूँ और यहाँ पे मेरा जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ भी क्या होगा, यहाँ पे क्लोज होगा। मैं लिख देता हूँ हाय वेलकम ओनली। ठीक है, इतना लिख देता हूँ। तो ये जो है ये ओपन टैग है और ये क्लोज टैग है। ओके, इसे हम लोग कहते हैं ओपन टैग एंड क्लोज टैग। ये दो चीजें हम लोग इसे कहते हैं। और ये दोनों को मिला के, मतलब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है ओपन एंड क्लोज टैग के बीच में जितना भी कुछ हम लोग बनाते हैं, इसे कहा जाता है एलिमेंट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ open and close tag and whatever inside that tag is that entire things we call the element. क्या आप लोगों को कोई डाउट है इसमें कि क्या है एलिमेंट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML tags open and close with the content. तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट। इंटरव्यूअर का क्वेश्चन रहता है आप लोगों के लिए कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट कौन से हैं, आप बता दीजिए मुझे। इस तरह से पूछा जाता है आपको। ये इंटरव्यू का HTML का बहुत फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या आप लोगों को एलिमेंट समझा है? जिसे नहीं समझा है, सर एक बार फिर से बताइए ना प्लीज। ये ओपन टैग आपके सामने है और ये क्लोज टैग है, और ये पूरे सेट को कहा जाएगा एलिमेंट। ओके सर। हाँ सर, ओके सर, समझ आया। ठीक है, और ये मेरा ये जो एलिमेंट है ये मेरा P एलिमेंट है। जैसे कि अगर मैं दूसरा एक एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे कि हेडिंग देने के लिए, अभी वो भी हम लोग सीखेंगे हेडिंग देने के लिए। वाओ, अब यहाँ पे हमने कितने एलिमेंट्स लिए हैं? यस, दो एलिमेंट हमने, दो एलिमेंट है। पहला जो एलिमेंट है हमारा, पहला एलिमेंट जो है ये वाला एलिमेंट है। दूसरा जो है ये वाला एलिमेंट है। कितने एलिमेंट लिए? हाँ, टू एलिमेंट, दो। ठीक है। और मैं एक थोड़ा सा पजल खेलता हूँ आपके साथ, तो वो भी देख लेते हैं भाई कितने लोगों का ध्यान है। ध्यान अगर दोगे ना तो मैं बता देता हूँ आपको कि आराम से आप समझ जाओगे। हेलो, हाउ आर यू? हाँ, अभी बताओ मुझे कि यहाँ पे कितने एलिमेंट है? वन सर, वन वन एलिमेंट, वन एलिमेंट है सर। यस, वी आर यूजिंग One वन element. एलिमेंट। ठीक है, ये एक वन एलिमेंट है। और यहाँ पे एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आ जाता है कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट आपको पूछा जाता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में, इसीलिए मैं यहाँ पे अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ Types. एलिमेंट में पहला जो टाइप्स है वो है इनलाइन, और दूसरा जो है वो ब्लॉक लेवल है। थोड़ा टाइपो होगा तो थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। इनलाइन एलिमेंट एंड ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये दो चीजें हैं। देखो, पहला है इनलाइन एलिमेंट और दूसरा जो है
इनलाइन और ब्लॉक लेवल, ये दो एलिमेंट की कैटेगरी है आपके सामने। इनलाइन एलिमेंट जो होते हैं, अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसे सही ढंग से लिख लेते हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे लिख देता हूं मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं ये वाला प्रायोरिटी के हिसाब से, ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट, ये दो एलिमेंट है। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं अगर इंटरव्यूअर ने पूछा तो? दो टाइप। दो, टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट। ओके, ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ, क्या मतलब है इनलाइन का और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का? तो सबसे मेजर जो डिफरेंस है इनका, सबसे ज्यादा जो है ना ब्लॉक लेवल वाले हम लोग यूज करते हैं। ब्लॉक लेवल वाले एलिमेंट अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो इंटायर जो पेज होता है उसका पूरा विड्थ जो है वो ऑक्युपाइड कर लेता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है कि जो आपका वेब पेज है उसकी जो विड्थ है वो पूरी की पूरी विड्थ जो है वो ऑक्युपाइड कर लेता है, भर देता है। तो इसका मतलब क्या है, ये अभी हम लोग कोडिंग से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा वेब पेज है, आपको दिखाई दे रही है ना पेंट की स्क्रीन? श्योर। ओके, और मैंने सपोज एक टैग ले ली है, और वो जो टैग है मैंने लिया हेलो, सिर्फ इतना लिखा है, ठीक है, इतना। लेकिन फिर भी ये पी जो टैग है, अगर ये ब्लॉक लेवल टैग है एज ऑफ नाउ, तो ये पूरा का पूरा जो स्पेस है ना, ये पूरा का पूरा स्पेस जो है ये टैग ऑक्युपाइड करेगी। इसके बाद अगर हम लोग कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, जैसे कि और एक पी टैग डालेंगे, वेलकम, तो ये दूसरी टैग क्या करेगी, ये भी पूरा का पूरा विद ले लेगी। तो अभी आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे तो इतना फर्स्ट रो में ही पूरी जगह खाली है ना आपकी, तो ये हेलो के बाद वेलकम यहाँ पे क्यों नहीं चिपकेगा, एक ही लाइन में नहीं आएगा? इसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, पी भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जो कि क्या करता है, जैसे ही हमने लिया ना तो ये इंटायर जो पेज की जो विड्थ है ना ये ब्लॉक कर देती है, ऑक्युपाइड कर देती है। दूसरा एलिमेंट आप यहाँ पे लिख नहीं सकते, ठीक है। इसे यहाँ पे वो लिखेंगे तो नीचे के लाइन पे आएगा। तो ये चलो समझ लेते हैं एक बार हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में आके कि क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि आपको इंटरव्यूअर को बताना है अच्छे से। ये ओपन हो चुका है यहाँ पे, और हम लोग आज एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो एलिमेंट डॉट HTML, और ये वाला जो पेज है ये हम लोग बना लेते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं। एक टैग जो है, ये टैग मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे देखो, पी हेलो वेलकम, और इसे कर देते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर। और एक पी टैग जो है यहाँ पे ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझने के लिए लिखता हूँ वेलकम, और फिर लिख देते हैं और वेलकम राहुल राज, ऐसे कर देते हैं इसे। देखो, अभी मुझे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो वेलकम राहुल राज जो है ये नीचे के लाइन पे क्यों आया? वेलकम वेलकम के बाद जगह नहीं है क्या वहां पे? सर उसमें तो सर ब्लॉक लेवल यूज कर रहे हैं ना पी टाइप्स। ये जो ब्लॉक लेवल है तो ये क्या कर रहा है, हाँ यही है अपने। हाँ, हम लोग ना पी टैग यूज कर रहे हैं जो कि ब्लॉक लेवल टैग है।
आप कंटेंट कितना भरोगे उससे कुछ लेना देना नहीं, वो इंटायर ये जो पूरा का पूरा यहाँ से लेकर जो पूरा विद है 100% उसका विद वो ऑक्युपाइड कर लेता है। चाहे आप एक कैरेक्टर लिखो या पूरी लाइन लिखो, उसे कोई मतलब नहीं, वो पूरा जो है वो उसका जो विद है विद पूरी तरह से ऑक्युपाइड कर लेता है। अभी थोड़ा सा इसमें मैं कलर वगैरह डाल के दिखा देता हूँ, बट लेट्स सी। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा CSS की कोडिंग अभी नहीं करनी चाहिए, बट सर ये रेड कर देता हूँ। पैराग्राफ टैग रहता है ना? हाँ देखो ये पूरा का पूरा उसने दिया, मैंने जस्ट बैकग्राउंड कलर कर दिया है, आपको नहीं ये कलर करने की जरूरत अभी थोड़ा। सो इसे कहते हैं, पहले हम लोग ना ये कवर करने वाले हैं कि ब्लॉक लेवल टैग क्या है और इनलाइन टैग क्या है, ये हम लोग समझेंगे। और फिर वन बाय वन ऑल द ब्लॉक लेवल टैग्स हम समझेंगे कौन सी है, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इनलाइन टैग के बारे में। ठीक है, एक एक एग्जांपल ले रहे हैं ब्लॉक लेवल का और एक एग्जांपल लेंगे इनलाइन का। तो क्या आप लोगों को ये समझा कि इसे ब्लॉक लेवल टैग क्यों कहा जाता है? क्या रीजन है? जो टैग है P जो है ये ब्लॉक लेवल टैग है, हमें कैसे पता चलेगा P ये ब्लॉक लेवल टैग है या क्या है? विड्थ ऑक्युपाई कर रहा है। हाँ ये पूरी की पूरी विद ऑक्युपाइड कर Entirely तो लेगा। occupy कर इसी रहा है। पे हम लोग और इंटरव्यूअर को आपको यही समझाना है, आपको 10 सिंपल स्टेटमेंट में बोलना है कि जो ब्लॉक लेवल टैग्स होती है वो डिवाइड करती, पूरा का पूरा जो विद है वो ऑक्युपाइड कर लेती है, चाहे जगह हो या ना हो। देन अभी दूसरा जो है हमारा, एक एग्जांपल देता हूं मैं इनलाइन टैग का, जो आपने अभी भी सीखी है, लास्ट सेक्शन में ही सीखी है, और उसका नाम क्या है आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से आई गेस। क्या टैग है? Anchor tag. ओके गुड। और उसके बाजू में मैं जैसे ही ऐसे कर देता हूँ तो आप लोग आइडेंटिफाई करोगे कि सच में ये एंकर टैग जो है वो इनलाइन है या नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कितने टैग का इस्तेमाल किया, कितनी ये टैग यूज कर रहा हूँ मैं? 2 दो। टैग सर। ठीक है ओके। तो अगर ये इनलाइन है, अगर ये इनलाइन कैटेगरी की है तो एक ही लाइन पे आएगी, एक ही लाइन पे आएगी, सेम लाइन में आ जाएगी इनलाइन है तो। और ब्लॉक लेवल है तो अलग अलग रो में आ जाएगी, अलग अलग लाइन में आ जाएगी। तो आपको ये जो ए टैग का जो मैंने दिया है वो ये जो दो अलग अलग टैग है मैंने जो यूट्यूब और फेसबुक के लिए है, ये एक सेम लाइन में आ रही है कि अलग अलग लाइन में आ रही है? Same line. जब Same कोई line. एलिमेंट जो है सेम लाइन पे आता है, जो हमने एलिमेंट लिया है जगह है वहां पे, तो वो सेम लाइन पे आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो कौन सी कैटेगरी के? ये है वो Inline, इनलाइन inline, एलिमेंट है। inline. क्या आप इंटरव्यूअर ने अगर ये क्वेश्चन पूछा तो आप उसे बता पाओगे? Yes, sir. यस सर। ठीक है यस सर। डोंट वरी, मॉक इंटरव्यू में Yes, पता sir. चलेगा कौन कौन बताएगा कौन कौन नहीं बताएगा, मॉक इंटरव्यू ले लेंगे ना, डोंट वरी। ठीक है, आप बोलोगे कि सर आप इंटरव्यू का तो अभी से बता रहे हो तो हम लोग आराम से कर लेंगे भाई। हाँ 10 हाँ में से सारी चीजें जो है ना आपसे की जाएगी। अगर आप गिन के 10 इंटरव्यू दोगे ना तो शुरुआत के 2-3 इंटरव्यू तो आपको मतलब बोलते बोलते ही, मतलब अगर जो इंटरव्यूअर का आदत है आप लोगों को तो आप अच्छे से दोगे, लेकिन आपको शुरुआत के 3-4 इंटरव्यू जो होते हैं ना वो हवा ही निकल जाती है, चाहे क्वेश्चन आए या ना आए, ततफ़ हो जाता है, मतलब मुंह से शब्द भी नहीं निकलते हैं, बहुत हालत खराब हो जाती है 2-4 इंटरव्यू की। तो उसके रिहर्सल हम लोग करके लेंगे, बट देन स्टिल आपको 2-4 इंटरव्यू आपको गंवाने पड़ेंगे। सो वो इंटरव्यू चूज करना जिस पे आपको ज्वाइन नहीं करना है शुरुआत के। ठीक है, मतलब सर? मतलब कि ऐसी छोटी मोटी कंपनियां प्रैक्टिस जहाँ के पे लिए। आपको, हाँ प्रैक्टिस के लिए, कि जहाँ पे आपको ज्वाइन नहीं करना है, जैसे कि अभी नाम नहीं लेना चाहिए कोई भी कंपनी का। ठीक है, आपको इंटरव्यू आएगा, शेड्यूल होगा और वहां पे आपको ज्वाइन नहीं करना है, ऐसे कंपनी को शुरुआत में दे दो, ताकि क्या होगा आप फेल भी हो जाओगे तो आपको गम नहीं रहेगा। लेकिन शुरुआत में ही आप कोई TCS के लिए इंटरव्यू दे देगा और बोलेगा अरे यार मेरा तो अभी चला गया राउंड, वो 6-6 महीना या 3-3 महीना वापस से इंटरव्यू लेते नहीं। कंपनी का एक रूल होता है, नेक्स्ट इंटरव्यू किसी कंपनी का रूल है कि 3 महीने के बाद ही ले सकते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू। ठीक है, Okay, sir. चलो तो ये समझ में आया, अच्छी बात है, गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी कौन सी लाइन है और कौन सी ब्लॉक लेवल है, तो मैं ब्लॉक लेवल कुछ लिख के दे देता हूं, तो ये ब्लॉक लेवल हम लोग लिखेंगे। तो चलिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं और उसको लिख भी लेते हैं।
ब्लॉक लेवल एलिमेंट। आई गेस मैंने कहीं पे ना आप लोगों के लिए वो नोट्स भी बना के रखा हुआ है यार, कहीं तो भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि मिलेगा तो अच्छी बात है, भेज देता हूँ आपको। पढ़ोगे तो नहीं आप लोग, क्योंकि उतना टाइम आपके पढ़ेंगे पास, सर। उतना टाइम भी मैं नहीं एक्सपेक्ट। सर, पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। क्या? पढ़ेंगे सर, पढ़ेंगे जरूर सर। देखते हैं यार अभी, है ना। बट सर हफ्ते में मेरा ना 2 दिन 1 बजे से मैं भी पैसों के लिए ट्यूशन पढ़ाता हूँ ना 1-2 बच्चों को, तो उस टाइम पे मेरा ट्यूशन मतलब पढ़ा सारे रहता है। लोग वर्किंग हैं यार, मतलब तो हाँ ये हाँ। नोट्स भी मैंने दिए हैं देखो। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में मैंने कौन से दिए हैं, ये सारे मैंने आपको दिया है, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पे सारे दिए हुए मैंने, तो ये वाले ना मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, और जो इम्पोर्टेंट वन है अभी हम लोग इसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग कवर कर लेंगे। ये आपके ब्लॉक लेवल है, और दूसरे जो है ये इनलाइन। इसमें से एक तो अभी अभी हम लोगों ने कवर किया है, ये इनलाइन वाले हैं। इसके बीच में थोड़ा सा गैप डाल देता हूँ, लेकिन आपको समझाना है फर्क क्या है दोनों के बीच में, समझना बड़ी यस बात सर। है। अगर कंसेप्ट समझोगे तो मजा आएगा, नहीं तो मैं भी बोर और आप भी बोर। या ठीक है, सो इजी है सर, समझाइए। सारा इजी है यार, आपका फ्रंट एंड पूरा का पूरा इजी है, डरो मत, बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा आपका। पता भी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करो। जिन्हें जितना जितना न्यू है, जैसे कि आप अगर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो और आपको पता भी नहीं ना, उतनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करो, है ना। नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा, फिर प्रैक्टिस करो आप, प्रैक्टिस इज मस्ट। तो चलो, अभी जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो वैसे तो आपको पता ही चल गया, तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट वाली जो अभी है वो ले लेता हूँ, लिस्ट। ये जो है ना, ओएल, ये हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। और उसके बाद हेडर वाली जो है, ये वाली H12, ये वाले हम लोग लेते हैं। फॉर्म तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, H1 ये अभी हम लोग कवर करेंगे, H1 से C1 तक। फिर उसके बाद P तो हमें टैग ऑलरेडी आती है, अभी हमने देखा है। और ये जो लिस्ट है, लिस्ट की सारी ले लेते हैं, OL, यूएल। UL, LI, तो उसमें कवर हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, तो हम लोग क्विकली इसे यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले H1 से लेकर H6 तक हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि ये जो एलिमेंट है, इसमें मैं इसे रीनेम करके या नया ही बना देता हूँ, कहाँ खर्चा होने वाला है एक HTML पेज लेने से। ब्लॉक लेवल एलिमेंट डॉट HTML, ठीक है, यहाँ पे ले लिया। ओके, ठीक है। देखो H1 जो है ये हेडिंग के लिए यूज करते हैं मोस्टली करके, जो टाइटल जो बड़ा सा कोई कंपनी का या बिजनेस का नाम होता है ना, वो दिखाने के लिए आपको H1, H2, H3 इस तरह के लेना है आपको, जैसे कि करियर इन्फोटेक, तो वहां पे आपको ये वाले इस्तेमाल करने हैं। H1 जो टैग्स है आपको कहाँ पे, जहाँ पे हेडिंग देनी है आपको, देखो जैसे बड़ा। अभी उसके नीचे अगर मैं H2 लेता हूँ तो H1 से जो छोटा होगा वो H2 होगा, अगर आपको और छोटा चाहिए तो, ठीक है। इसमें भी करियर इन्फोटेक लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले। देखो H1 सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा, और H6 तक हम लोग चले जाते हैं, तो उसको आइडिया आ जाएगी आप लोगों को। करियर इन्फोटेक, देखो यहाँ पे छोटा है कि बड़ा है, H3, होता है। छोटा है। होता है। H4, देन अगेन देखो, ठीक है, H5 तक ऐसे करते जाएंगे, और उसके बाद H6 भी करेंगे, फाइनल वन। देखो ये, और लास्ट में सबसे जो छोटा होता है H6, ये वाला, ठीक है, ये वाला है आपका। एक मिनट।
और पैराग्राफ टैग, आप जो पी टैग आपको अगर आपके वेबसाइट में कुछ यहाँ पे कंटेंट क्या? लिखना है गाइस, किसी का है तो देखो। और पैराग्राफ अगर आपको जो कंटेंट लिखना है तो वो पैराग्राफ टैग में लिखते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं, प्रोडक्ट का टाइटल जो है आप हेडिंग से लिखते हैं, और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो डिस्क्रिप्शन होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है, आप पैराग्राफ टैग में लिखते हैं। ठीक है, तो उससे मैं ऑटोमेटेड जनरेटेड कंटेंट लिया हुआ है। देखो ये वाला जो है ना, लोरेम इप्सम करके, ये एक ऑटोमेटिक कंटेंट आता है, ये मैं इस्तेमाल कर देता हूँ। तो ये इस तरह से कंटेंट लिखने के लिए आप पैराग्राफ का इस्तेमाल करते हो। दैट्स इट। और ये सारी ब्लॉक लेवल टैग्स है। ठीक है, और जहां पे आपको लगता है कि लिस्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, लिस्ट इन द सेंस इस तरह से, मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट ले लेता हूँ। ऑर्डर लिस्ट, इसके जस्ट ऊपर मैं ले लेता हूँ कंट्री लिस्ट, और यहाँ पे लेता हूँ ऑर्डर लिस्ट, और सबसे पहले इसके अंदर एक एलिमेंट रहेगा लिस्ट का, LI इंडिया। कंट्री के नाम बताते चाहिए मुझे, मैं इसे प्रिंट करते जाऊंगा। देखो ऐसे आ जाएगा 1 2 3 जो नंबर होते हैं ना, ऐसे ऐसे। और दूसरा ऑटोमेटिकली लिखूंगा मैं, सो नेपाल। ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन में? यस Yes, सर। sir. तो ये ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है? O फॉर ऑर्डर, L फॉर ऑर्डर लिस्ट। लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट मतलब नंबरिंग देगा 1 2 3 4 वॉट एवर। इसमें अभी अलग अलग टाइप भी है। अगर आपको 1 2 3 नहीं चाहिए तो यहाँ पे ना ये एट्रीब्यूट है टाइप करके, आप यहाँ से स्मॉल आई अगर चूज करोगे ना, स्मॉल आई, तो ये क्या आ जाता है बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। ये सिंगल आई, रोमन डबल आई, ट्रिपल आई, रोमन इसे क्या कहते हैं? रोमन हाँ, नंबर, रोमन नंबर। हाँ रोमन नंबर है। गुड गुड। ठीक है, तो जितने भी हम लोग इसके अंदर LI ऐड कर देंगे, यूक्रेन। अरे भाई रशिया। रशिया, यूक्रेन, गुड। ठीक है, तो इस तरह से ऑटोमेटिकली ये रोमन आ जाएगा। अगर मुझे कैपिटल रोमन चाहिए ना, तो यहाँ पे सिंपली ये जो आई है, ये कैपिटल आई यूज कर लेंगे, तो देखो ये कैपिटल में आ जाएगा। इवन दो अगर आपको स्मॉल ABCD चाहिए, तो यहाँ पे टाइप में आप आके स्मॉल वाला ABCD कर लो। आया, दिखाई दे रहा है ना सबको स्क्रीन? या मुझे हाँ, मैं थोड़ा सा इसका जो है, सर जैसे इसमें कोई बुलियन चाहिए होगा तो, हाँ सिंबल हाँ चाहिए वो होगा आते तो। आते 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 वो भी आते। ये ऑर्डर लिस्ट है, मतलब आपको सीक्वेंस देगा। ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या है? सीक्वेंस देगा ही देगा ये। ओके। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस देगा 1 2 3 ABCD, कैपिटल ABCD, सो ऑन, ये सीक्वेंस देगा। इसके बाद जैसे कि आपने पूछा है कि नहीं मुझे बुलेट या कुछ ऐसा चाहिए, तो उसके लिए अनऑर्डर लिस्ट है। UL. ठीक है, उसके लिए क्या है? अनऑर्डर लिस्ट है इस तरह से, और इसके अंदर लिस्ट ऐड करते जाइए जैसे आपको चाहिए वैसे। जैसे कि एप्पल, भाई मैं अभी थोड़ा सा अलग अलग नाम लेता हूँ, कंट्री के नाम नहीं लेता मैं, मैंगो। मैंगो ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसके अंदर ये जो दिया हुआ है, ये बहुत नीचे आ रहा है क्या यार? मतलब इसको थोड़ा सा जो पढ़ना है ऊपर ले पढ़ते हैं, कंफर्टेबल क्यों नहीं होंगे हम लोग? जो पढ़ा है वो नीचे छोड़ देते हैं ना। देखो अभी, ठीक है, इस तरह यही चाहिए था आपको। और इसके अंदर भी अभी फिलहाल के लिए HTML में 2 3 फ्लेवर है। मतलब UL के अंदर जैसे, OL के अंदर जैसे नंबर वगैरह लिख सकते थे, इसके अंदर भी ऐसे सर्कल है, सर्कल, ये देखो ऐसा गोल सर्कल है इस पे, देखो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो, यस सर। है ना? और स्क्वायर भी है? यस। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लिस्ट का इस्तेमाल ना हम लोग नेविगेशन बार यानी मेन्यू बार बनाने के लिए करते हैं। जो आप CSS में स्टार्ट करने के बाद आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे, तो आप UL LI का इस्तेमाल वहां पे करोगे। ठीक है, हेलो हाँ सर, यूएल अंडरलाइन के लिए भी यूज हो सकता है क्या?
हाँ, आप कुछ भी कर सकते हो इसके अंदर। आप CSS जो है ना आपका जो यूएल मतलब अंडरलाइन नहीं, सॉरी सॉरी, अंडरलाइन नहीं कर सकते हम लोग। अंडरलाइन के लिए आपको ना एक अलग टैग है, देखो वो आ रहे हैं, हम लोग वहीं पे आ रहे हैं। अभी हमने सारे जो मेन मेन ब्लॉक लेवल टैग है, जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, पैराग्राफ टैग, हेडिंग टैग, ये हमने सीखा है। अभी हम लोग, आपने जो बोला है कि अंडरलाइन ले सकते हैं क्या, तो मैं इसको ना अंडरलाइन लेने के लिए ये जो टैग है यू करके एक टैग होती है, और ये इनलाइन टैग है, मतलब वो नीचे के लाइन पे नहीं आता। हम लोग पी टैग के अंदर हम लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप ये लोरम इप्सम देखो, ये आगे यहाँ पे अंडरलाइन। यस अगर किसी को हमें बोल्ड करना है तो बी टैग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। ये देखो, ये बोल्ड हुआ। अगर किसी को इटैलिक करना है, ये डॉलर को इटैलिक कर देते हैं। आप ऐसा नहीं कि एक ही शब्द को अंडरलाइन भी कर सकते हो, बोल्ड भी कर सकते हो, और इटैलिक भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जो करना चाहे वो। बी। हाँ, अगर आपको लोरम को अंडरलाइन और विद द बी करना है तो आप इसे बी भी दे दो भाई, वो भी खुश हो जाएगा। ये देखो, बी भी हो गया। इटैलिक भी करना है तो आप उसे इटैलिक भी कर दीजिए। बस वो जो कंटेंट है वो बराबर टैग के अंदर आपको लेना है, मतलब एज एलिमेंट बनाना है आपको उसे। देखो हो गया वो इटैलिक। यस सर। इसको जैसे पूरे पैराग्राफ को भी कर सकते हैं क्या सर? हाँ, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये जो क्लोजिंग टैग है मैं उठा के सारे एंड पे डाल देता हूँ। एंड में डाल देता हूँ क्लोजिंग टैग, मतलब जितना एरिया ये ओपन टैग और एंड टैग के बीच में आएगा, जितना भी कंटेंट, वो सब पे ये जो है, जैसे स्टार्टिंग किया तो वो इम्प्लीमेंट होगा, अप्लाई होगा। और कहाँ पे वो बंद होगा इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे क्लोज होगा। तो अभी मैंने एंड में किया है तो देखो ये और ये जो मैंने टैग्स इस्तेमाल की है, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक, ये इस्तेमाल करने के बाद आपका पैराग्राफ नीचे के लाइन पे आया क्या? नो सर। नहीं, तो इसका मतलब है कि ये इनलाइन कैटेगरी के एलिमेंट है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स किसी को है? नो सर। Okay, good. So we are quickly moving towards our, किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको बताना था टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बारे में। डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में देखो, एक बात याद रखो, चाहे फोल्डर हो चाहे डॉक्यूमेंट हो, डॉक्यूमेंट मतलब HTML का जो पेज है आपका, ये जो HTML का पेज है इसे मैं सेव कर देता हूँ लिख के एज ए डॉक्यूमेंट, document.html, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे यूज कर देता हूँ। और पूरा ऑटो जनरेट नहीं करता मैं, ऑटो जनरेट नहीं करना है मुझे। ये जो दिया है मैंने पहला डॉक टाइप, इसका मतलब क्या है ये हमें समझना है सबसे पहली बात। तो कल हमने जैसे जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग में मैंने आपको बताया था कि ब्राउजर के अंदर एक इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है ब्राउजर के अंदर? एक इंटरप्रेटर होता है, जो कि ये जो हमारा पेज है HTML का, इसे हम लोग पेज नहीं कहते, इसे हम लोग डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसे हम कहेंगे ये एक डॉक्यूमेंट है HTML का। और डॉक टाइप ये दर्शाता है कि HTML का कौन सा वर्जन, ये जो डॉक्यूमेंट हमने लिखने के लिए लिया है या हम लोग ब्राउजर पे रन कर रहे हैं, ये कौन से वर्जन का है HTML के। HTML की वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है उसकी हिस्ट्री हम लोग कल तो सेशन नहीं होगा, लेकिन मैं एक नोट्स में लिख के दे दूंगा, जो कि मंडे को डिस्कस करेंगे हम मंडे को डिस्कस करेंगे कि इसकी वर्जन्स कौन सी है। कोई कोई इंटरव्यूअर पूछते हैं कि कौन सी वर्जन कब आई थी और क्या चेंजेस था, तो वो भी मैं कवर कर लूंगा उसके अंदर।
तो डॉक टाइप जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? HTML का वर्जन। ये पूछा जाता है इंटरव्यू के लिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डॉक टाइप। इंटरव्यूअर पूछता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है डॉक टाइप? HTML का कौन सा वर्जन है इसका? हाँ, HTML का कौन सा वर्जन है, ये वर्जन रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ HTML लिखा तो ये जो है ना, ये जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का वर्जन है HTML5। कौन सा वर्जन है? HTML5। यहाँ पे सिर्फ HTML5 देखो, यहाँ पे HTML लिया तो इसका समझ लीजिए कि ये HTML5 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैं लिख ही देता हूँ, मतलब ऑटोमेटिक से मजा नहीं आएगा वो। ये देखो, ये जो है ये HTML स्टार्ट किया और HTML क्लोज किया। उसके बाद हमें दो चीजों का ध्यान देना है, पहला है हेड और दूसरा जो है बॉडी। दो चीजें देखो, हेड एंड बॉडी। अभी सबसे बाहर वाला जो एलिमेंट है आपका, ये कौन सा एलिमेंट है आपका? तो ये जो सबसे मेन वाला है, और मैं ना कमेंट डाल देता हूँ। कमेंट मतलब कि ये कोड नहीं कंसिडर होता है, सिर्फ हम लोग नोट्स लिखते हैं ऐसे। तो ये जो एलिमेंट है HTML का, ये जो है इसे कहा जाता है रूट एलिमेंट। सबसे ऊपर वाला जो मेन होता है, जो टॉप पे होता है, उसे क्या कहा जाता है? रूट एलिमेंट। ठीक है। और हेड जो है ये मोस्टली किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो मैं इसमें लिख देता हूँ, हेड मतलब ये जो पेज का जो ये पोर्शन है, मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। हेडिंग जैसा। हाँ, ये जो पोर्शन है ना ऊपर वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर इसी का ये जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये इसमें कंटेंट होता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, हमें जो डॉक्यूमेंट की टाइटल है यानी हेडिंग है ये देना है। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा, दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। हम लोग इसके अंदर टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं दिस इज फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिखाई देगा? मैं इसे एक बार एग्जीक्यूट करके दिखाई देता हूँ। ये हेडर में दिखना चाहिए। ये देखो, दिस इज फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपका चैप्टर। ठीक है, टाइटल बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है मेटा डेटा। ये जो नेक्स्ट मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ मेटा, ये वाला टैग बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो है, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो मेटा होता है, मेटा के बारे में मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ओके, जैसे कि हमने कंटिन्यूशंस के पहले हमने जैसे डिस्कस किया था कि ब्राउजर को ये जो कोड है ये एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, लोड होना होता है। तो ये ब्राउजर को ये पता नहीं होता कि ये HTML का जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ से पता चलेगा कि HTML का कौन सा वर्जन है। लेकिन यहाँ पे हमें देना ये होता है कि ये जो HTML पेज है, ठीक है, ये जो HTML पेज है ये कौन से डिवाइस को सपोर्ट करना चाहिए? मोबाइल को सपोर्ट करना चाहिए, लैपटॉप को सपोर्ट करना चाहिए, टीवी पे सपोर्ट करना चाहिए, कंप्यूटर पे सपोर्ट करना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमारा पेज है यानी हमारा जो डॉक्यूमेंट है HTML का, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सेटिंग करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो मेटा का सिंपल सा मतलब है डेटा अबाउट डेटा, मतलब जो हमारा ये डेटा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग मेटा में लिखते हैं। मेटा क्या है? डेटा अबाउट डेटा। Yes, Data it is about data. it is a information about our data। उसके बारे में जानकारी होगी कि हम लोग इंटरप्रेटर को कहेंगे कि क्या करना है इस डेटा के साथ, किस लेवल पे आपको इसको लोड करना है। ये सारी चीजें हम लोग अलग अलग मेटा है, जैसे कि बहुत सारी चीजें इसके अंदर, लेकिन मैं अभी दो चार नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारा टाइम ऑलरेडी हो चुका है HTML का, इसलिए नहीं बताऊंगा।
ठीक है, आगे के सेशन में इसे कवर कर देंगे, नेक्स्ट सेशन में हम इसे कवर कर देंगे अच्छे से। नाउ क्वेश्चन ये है कि देखो ये आपकी रूट एलिमेंट हुआ, इसके अंदर आपका और एक एलिमेंट हुआ और दूसरा भी एक बॉडी नाम का एक एलिमेंट है। तो इसे जो है, ये जो एलिमेंट है आपका, इसे कहा जाता है पेरेंट एलिमेंट। क्या कहा जाता है इसे? पेरेंट एलिमेंट। Parent और element. इसके अंदर जो एलिमेंट है इसे कहा जाता है चाइल्ड एलिमेंट। आपको समझ में आया कि ये रूट एलिमेंट है और ये पेरेंट एलिमेंट है और उसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट है। तो इसी को कहा जाता है डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर। क्या है हमारे डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर? तो रूट पे होता है HTML, उसके बाद एज अ पेरेंट होता है हेड, और दूसरा पेरेंट होता है बॉडी, और बॉडी के अंदर जो डेटा होता है वो सारा डेटा होता है जो भी हमें दिखाना है हमारे पेज पे। वेलकम। तो इसे शो कर देते हैं हम लोग इसे इस तरह से, देखो। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग हेड में जो भी है पूरा ऑपरेशन हेड में करेंगे, क्योंकि इंटरव्यूअर आपको 4-5 क्वेश्चन उसी पे पूछ लेता है। और इसके अलावा HTML में कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, गिन चुन के मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस है आपके, मैक्सिमम। ठीक है, क्या आपको कोई डाउट है? ठीक है सर। HTML के क्वेश्चन में कोई डाउट है कि आज हमने क्या सीखा और एलिमेंट के रिगार्डिंग? No, sir. ओके, गुड। गाइज आप अपने अलग अलग ग्रुप में ज्वाइन हो चुके हैं, मैंने कैंप 1 और कैंप 2 में ऐड किया है। सो जिसको नहीं किया है ना वो मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करे। और सर कल तो मेरे को सर शायद नहीं किया है, मैंने 3-4 दिन बाद क्लास में फिर से ज्वाइन किया। फर्स्ट दिन 2 दिन किया था, उसके बाद 2-3 दिन नहीं किया था। तो फिर सुजीत, फिर आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? मतलब सैटरडे संडे में? सर आज मैं रात में ना पूरा कवर कर लूंगा, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। ओके ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप मुझे पिंग कर देना, हम लोग वैसे कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो क्या है ना, डोंट वरी, मैं आपकी टेस्ट लूंगा और आपके जो एग्जाम्स होंगे लाइव प्रोजेक्ट पे, अगर मुझे लगा कि आप वो कर नहीं पा रहे हैं, कुछ डाउट है, तो मैं आपको पिछली जो आने वाली नेक्स्ट बैच है ना उसमें डाल दूंगा। जो भी मतलब कोई पीछे रह रहा है, ऐसा नहीं कि उसे नहीं सिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा, लेकिन शुरुआत से उसे सीखना पड़ेगा फिर, और वो नए बैच में चला जाएगा। कोई भी मतलब वी आर अवर फैमिली, अगर कोई पीछे है तो उसे हम लोग पीछे नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम लोग आगे जाके उसे खींचेंगे ऊपर, ठीक सर, नीचे सही नहीं सर। रखेंगे। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो, Okay, sir. अगर आपको पॉसिबल है प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना तो सेम बैच में जाएंगे, नहीं है तो पिछले वाली बैच आपको धक्का देके ऊपर तक लेके आ जाएगी। ठीक है, सर मैंने ओके। किया था पिन, ऐड नहीं किया सर मेरे को। पिंग कर देना अभी मुझे व्हाट्सएप पे, एक बार वापस से पिंग कर देना, मैंने बहुत लोगों को ऐड किया है, अगर नहीं है तो मुझे पिंग कर देना। नाउ today's HTML session is finished. We will start our JavaScript session in next 5 minutes. क्या भी थोड़ा है पुनीत? सॉरी, अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे जावास्क्रिप्ट का सेशन 5 मिनट में। थोड़ा सा पानी वानी पी लो और कंटिन्यू करेंगे। हेलो हेलो, हेलो, हाँ सर, सर डाउट मैंने था। कहा आपको मैं पिंग किया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हेलो, हाँ आवाज आ सचिन रहा है भाई, आपका। हाँ सर, एक डाउट था मुझे। हाँ पूछिए। तुम्ही जे काल बोलले की आपण जसं आपण सेक्शन वाईज आपण फॉर्म बनवला, कॉन्टॅक्ट आयडी देऊन फॉर्म कॉन्टॅक्ट केलं तयार, तर सर आपण लाईव्ह सर्व्हर वरती गेल्यावर आपण त्याला अँकर टॅग पण केला, बरोबर? तर लाईव्ह सर्व्हर वरती गेल्यावर सर मग आपण जो आयडी आहे होम कॉन्टॅक्ट, होम वरती क्लिक केल्यावर होमचा जो डाटा आहे तो दिसायला पाहिजे ना? हो दिसायला पाहिजे, बरोबर। पण सर दिसत नाहीये सर। सो तुम्ही काय केलं असेल, ते जवळ जवळ घेतले असतील ना सगळे, का लांब लांब घेतले? जागा तुम्ही ब्रेक सोडलाच सर नसेल, तुम्ही बीआर टॅग वगैरे टाकली काही? सेक्शन खाली घेतलेलं आहे, सेक्शन नाही नाही बीआर टॅग नाही टाकलं। मग सेक्शन ना तुमच्यासे संपायला हवे, मीन्स आपके जो सेक्शन है ना दूर दूर होने चाहिए। अगर आपको सारे सेक्शन एक साथ दिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना आपको कि कौन सा डेटा दिखाई दे रहा है और कौन सा हाँ नहीं। सेक्शन सर, सेक्शन नीचे ही रखा है,
ज्यादा दूर भी नहीं रखा। नहीं, आप शेयर करके दिखा दीजिए, या तो फिर मुझे गिटहब की लिंक भेज देना, मैं देख लूंगा। आप जहाँ पे पुश कर रहे हो कोड, उसकी लिंक भेज दो। हाँ सर, मैं स्क्रीन शेयर करूँ? आ, ठीक है। आप तब तक आप सब लोग ब्रेक ले लो। 2-4 मिनट में हम लोग जावास्क्रिप्ट का सेशन स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, शेयर करो क्विक। हाँ सर, कर। हाँ सर, ये देखो। वैसे नहीं दूर दूर होगा ना वो, यहाँ पे कोड दूर दूर करने से दूर नहीं होगा। आपको br टैग या p टैग या h1 टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा उसके अंदर, हर सेक्शन के अंदर। ओके, मतलब ऐसे विशाल जाना विशाल पड़- लिखते जाओ। हाँ 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 हाँ, होगा तो ठीक है। मैं देखते हैं, शाम को देखता है, कल कुछ हुआ तो मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करता हाँ, ये इशू वही है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। और ये हूँ। ओके। टैग क्लोज नहीं हुआ आपका, डबल कोट। चलो ओके, ठीक है। हाँ सर। हाय, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कल हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में क्या डिफरेंस है इंग्लिश एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हमने ऐसे कवर किया था कि हमें क्या क्या सीखने की जरूरत है, जैसे कि ऑपरेटर, देन आवाज येते ना माझा सर्वांना? अडीच अडीच यस सर। ऑपरेटर, डेटा टाइप, वेरिएबल, स्टेटमेंट, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल पैकेज एंड फाइनली सॉफ्टवेयर। ये सारी चीजें हमने देखी थी, ये हमें बेसिक में करना है। लेकिन ये हमें प्रैक्टिस करने से पहले आपके पास वो जो इन्वायरमेंट है वो सेटअप होना जरूरी है। जैसे कि सबके पास विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, ऑलमोस्ट सबके पास इंस्टॉल होगा। अभी जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए क्या चाहिए? एक एक इंटरप्रेटर चाहिए होता है, और वो इंटरप्रेटर अवेलेबल होता है दो जगह पे। एक ब्राउजर
और दूसरा जो है वो है नोड टूल्स। जावास्क्रिप्ट का कोड आपको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको दोनों में से कोई भी एक चीज की जरूरत है। यहाँ पे और ऑप्शन है, और या तो आप ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट का डायरेक्टली कोड जो है वो ब्राउजर पे रन हो जाता है, या तो फिर आपको लोकल सिस्टम पे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चाहिए नोड टूल्स। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि ब्राउजर पे कोड को कैसे रन किया जाता है। ठीक है, ब्राउजर को कोड को कैसे रन किया जाता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक फोल्डर बना रहा हूँ, जैसे कि HTML का एक फोल्डर बनाया है HDE11 में। वैसे ही एक प्रैक्टिस के लिए www.javascript या js.com करके मैं बना देता हूँ। और मेरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा आपको पता ही है कि बेसिक स्ट्रक्चर मैंने रखा है इमेज JS, CSS, ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर होगा और इसे मैं ओपन करूंगा हमारे विजुअल स्टूडियो कोड में। देखो, फाइल, ओपन फोल्डर, और SDE के अंदर, ये मेरा SDE के अंदर होना चाहिए, इसीलिए इसे मैं मूव कर देता हूँ SDE के अंदर। और ये मेरा JS का, तो ये जो मेरे सारे प्रोजेक्ट है, अभी जितने भी फाइल्स या जो भी कुछ हम सीखेंगे ये सारा अवेलेबल होगा यहाँ पे। ठीक है, सर आम्हाला पण डायरेक्ट वेगळी करायला लागेल का JS हो तुम्ही हा करून घ्या प्लीज, कारण की तुम्हाला तेवढं कम्फर्टेबल होईल। सगळ्यांनी वेगवेगळे फोल्डर, जावास्क्रिप्ट साठी वेगळं, मी तसं स्वतःच प्रॅक्टिस करण्यासाठी असं करतोय, तर तुम्ही करून घ्या। रेपोजिटरी वेगळी नहीं करायची गाइस, रिमोट की रेपोजिटरी है ना, मेरे पास सिर्फ एक ही है, जो कि मैंने इसी ना, सर आपल्याला रिमोट रेपोजिटरी सिर्फ आपको एक ही करनी है। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे रिमोट रेपोजिटरी HDE11 करके रखी हुई है, ठीक है। और उसके अंदर मैं अभी www.js.com, www.training, तो ये बेसिकली ट्रेनिंग के अलावा इसका हम लोग लिखते कि ये HTML का है, तो मैं यहाँ पे HTML कर देता हूँ कि ये यहाँ पे हमने HTML सीखा है। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी कंफर्टेबल होगा। अगर हम लोग CSS सीखेंगे तो यहाँ पे CSS का कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक सिंपल सा पेज जो है HTML का पेज ओपन कर लेते हैं। index.html शुरुआत उसी से कर लेते हैं। आप डायरेक्टली जो जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग है आप HTML के पेज पे कर सकते हो, पहला ऑप्शन, और इसे ब्राउजर के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्या आप लोगों को कहीं पे भी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग दिखाई दे रही है? यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ जावास्क्रिप्ट का? नहीं। जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करने के लिए आपको सिर्फ एक टैग इस्तेमाल करनी है यहाँ पे, जैसे कि स्क्रिप्ट, कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे बॉडी में मैंने ये वाली जो स्क्रिप्ट टैग है ये इस्तेमाल की है, एंड नाउ आई कैन स्टार्ट माय जावास्क्रिप्ट कोडिंग। लेकिन इसका क्या यूज है जावास्क्रिप्ट का, कोई बता सकता है मुझे एग्जैक्टली ये करने से पहले? सर जावास्क्रिप्ट फंक्शन डिफाइन करता है। ओके, एनी अदर कोई सर और? जैसे C++ में फंक्शन यूज किए जाते हैं मल्टीप्लिकेशन या कोई भी टास्क करने के लिए, वैसे जावास्क्रिप्ट यूज होता है वेब एप्लीकेशन। ओके, तो मैं अभी आप लोगों को एक एक करके सर एज ए सर्वर भी यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को। हाँ वो भी है। देखो अब बैक एंड पे, क्योंकि फ्रंट लाइन पे हम HTML यूज करते हैं, तो बैक एंड पे हम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं।
ये 3 चीजें आपको अभी के अभी समझनी है राइट नाउ, ठीक है। जैसे कि HTML का यूज करके हम लोग यहाँ पे p टैग जो है, p टैग में हम लोग ऐसे कुछ डेटा लेते हैं। देखो जैसे 10 लिया और इसे मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखो ये 10 दिखाई दे रहा है सबको। Yes, sir. यस सर। यानी कि HTML से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट ले सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। हमें एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी, चाहे p हो, उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। और CSS से क्या कर सकते हैं, मैं एक CSS का छोटा सा कोड लिख देता हूँ यहाँ पे। ऐसे स्टाइल होता है ये, Design कर सकते डिजाइन स्टाइलिंग। क्या हुआ यहाँ पे, डिजाइन कलर हुआ थोड़ा सा, मतलब स्टाइलिंग कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आप लोगों को CSS का रोल समझ में आया कि CSS का रोल क्या है, कि किसी भी कंटेंट को, एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, स्टाइलिश बना सकते हैं, अच्छा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नाउ आपको ये समझना जरूरी है कि आप जावास्क्रिप्ट क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे 10+20 करना है और इसका आंसर मुझे बताओ कि ये क्या करेगा। ये तो डिजाइन के साथ अच्छा अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे एडिशन हो रहा है? नहीं No, सर, लॉजिकल नो ऑपरेशन। सर। तो हम लोग जो है ना HTML और CSS का इस्तेमाल करके ऐसे बिजनेस पेजेस दिखा सकते हैं। मतलब उसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, मतलब जैसे कि 10+20=30 नहीं होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं होगा विदाउट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। हम लोग उसे Static. अच्छा से दिखा सकते हैं, जिससे हम लोग स्टैटिक, मतलब जो दिखता है सिर्फ, किसी उसके साथ हम लोग कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते, तो उसे स्टैटिक कहा जाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जैसे कि आप लोग लॉग इन करते हो, फिर आपको पूरा आपका विड्रॉ अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट, सारी चीजें, ओ माय गॉड, इट्स अ मोमेंट यार।